चलो देखते हैं आज का जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है। तो हमने बताया था चुनाव वाले क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो मेरे चैनल को क्या करें, पहले सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चुनाव वाले क्वेश्चन मुझे इस टाइप से करने हैं। तो देखो, चुनाव तुम्हारे पास जो होता है वो किस लेवल से होता है। तो चुनाव जब भी होता है तो उससे पहले एक चुनाव कराने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को क्या हम लोग कहते हैं, चुनाव की प्रक्रिया। अब जब जब भी चुनाव होता है तो उसमें ऐसा था ही नहीं कि एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो उसमें एक व्यक्ति लड़ता है, कभी कभार दो व्यक्ति लड़ते हैं, कभी कभार तीन व्यक्ति लड़ते हैं, कभी कभार बहुत सारे कैंडिडेट लड़ते हैं। तो जो चुनाव होता है उसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव प्रक्रिया। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को करने से पहले छोटी छोटी जो बातें हैं उनको नोटिस करना चाहते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं पहले और तुम्हें कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कि जो भी तुम्हारे पास चुनाव की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहला उसमें काम होता है क्या, मतदाता सूची बनाना। क्या काम होता है, मतदाता सूची बनाना। इस मतदाता सूची बनाने का पहला जो काम होता है उस यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। और जो मतदाता सूची होती है उसमें जितने भी नाम होते हैं, उसमें मतदाता सूची में, जिसे हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। इस वोटर लिस्ट में जितने भी सदस्य जुड़े होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं, 100%। इतना बड़ा बड़ा हम लिख रहे हैं। इस बड़े बड़े लिखने का कुछ ना कुछ मकसद होगा, इस वजह से लिख रहे हैं। तो जो भी वोटर लिस्ट या मतदाता सूची बनकर तैयार होती है वो अपने आप में कैसी होती है, 100% होती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चुनाव में उम्मीदवार उतारे जाते हैं। तो उम्मीदवार कैसे उतारे जाते हैं, देखो मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास दो उम्मीदवार हैं, ऐसे एक ए उम्मीदवार है और एक बी उम्मीदवार है। तो ए उम्मीदवार 100% में से 60% मत प्राप्त करता है, कितने, 60%। अभी हमने सिर्फ दो ही उम्मीदवार उतारे हैं। 100% मत में से ए को 60% मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 100 में से 60 ए ले जाएगा तो बी को कितना मिलेगा, 50 में 40%। तो इसको 60% मिला है, बी को 40% मिला है। जब तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कितने प्रतिशत मतों से जीता है। तो 60, अगर इसके पास भी 100 में से इसके पास भी 50 होते और इसके पास भी 50% मत होते तो क्या ए और बी में से कोई जीत पाता, जीत ही नहीं पाता, क्योंकि दोनों के मत कैसे हैं, बराबर हैं। तो जितने ए को बी से अधिक मत मिले हैं प्रतिशत में, हम क्या बोल रहे, दोबारा हम फिर उस बात को बोल रहे हैं कि जितने ए को बी से प्रतिशत में अधिक मत मिले हैं उतने ही मतों से वो जीतेगा, उतने ही मतों से कौन जीतेगा, ए। तो यहाँ पे उसे प्रतिशत में कितने अधिक मत मिले हैं, ऐसे 20% अधिक मत मिले हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं यहाँ पे ऐसे कि ए ने कुल मतों का, ए ने कुल मतों, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए को कितने मत मिले थे, क्वेश्चन नंबर 2, बी को कितने मत मिले थे।
क्वेश्चन नंबर 3, कुल मतदाता कितने थे, ऐसे। तो देखो यहाँ पे उसने कहा ए ने बी को 200 मतों से क्या किया, हरा दिया है। तो मतों से उसने कितने हराया है, 200, लेकिन प्रतिशत में कितने से हराया है, 20% से। तो यही जो उसके पास 20% अधिक मत हैं वो कितने बराबर होंगे, 200 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि 20% बराबर 200। तो हमने बताया इसको परसेंटेज को हटाओगे तो 20 एकन 20, 20 एकन 20। तो 1% की वैल्यू तुम्हें पता होगी कितनी आई, 10। अब यार सिंपल सी बात है, देखो हम कहें कि 1% की वैल्यू कितनी है, 10। अगर हम तुमसे बोले कि 2% की वैल्यू कितनी होती है तो तुम क्या बताओगे, 20। हम कहें 30% की वैल्यू, 3% की वैल्यू कितनी होती है, कितनी बताओगे, 30, ऐसे बताओगे। तो ये ऐसे वैल्यू हो क्यों रही है, ऐसे हो रही है, 1% बराबर 10 है। तो हमने कहा 2% की वैल्यू कितनी होगी, तो तुमने क्या किया, 10 गुणे 2 बराबर 20। हमने कहा 3% की वैल्यू कितनी होगी, तुमने क्या किया, 3 गुणे 10 बराबर 30। तो हम कहें 50% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे लिख रहे हैं जिसको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। तो हम कहें 50% की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम क्या करोगे, 10 गुणे 50 कितना आएगा, 500। हम कहें 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम कितना बताओगे, 10 गुणे 100 बराबर 10,000। ऐसे वैल्यू परसेंटेज में चलती हैं। तो ए उसने पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, देखो कह रहा है ए को कितने मत मिले। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई, 10। तो मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, यहाँ से 60% की चाहिए। तो 60 गुणे कितना करोगे, 10। तो उसको कितने मत मिले होंगे, 600। हम कहें बी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बी को कितने प्रतिशत, कितने मत मिले हैं। तो बी को परसेंटेज में कितने मत मिले हैं, 20। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास 10 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20 गुणे 10 बराबर 200। हम कहें 100% कुल मतदाता कितने वोटर लिस्ट में थे, तो तुम कितनी वैल्यू उठा के लाओगे, 100। ऐसे 100 गुणे 10 बराबर 1000। तो देखो यहाँ पे 600 वो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है जो मतों से जिसकी जीत हुई है, 200 मत वो प्राप्त कर रहा है जिसकी हार हुई है। तो मुझे चाहिए किसकी, दूसरा क्वेश्चन हमारे, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई, क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था 40% वाला। तो यहाँ पे कितना आएगा, 400 ऐसे, ठीक। तो ऐसे तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन बने हैं। तो इन्हीं तीनों वैल्यू को कभी वो इधर सेट करेगा, कभी उधर सेट करेगा। तो इन तीनों वैल्यूओं से मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है, और ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ रही है तो तुम्हारे समझो इसका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा 100% समझ में आएगा। अगर इतनी वैल्यू तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने लाते हैं, इसको मुझे क्या करना है, हल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या लिखा है, पढ़ो। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में ए को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 15,200 मतों से जीत गया। तो बी ने कुल मतों का कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि बी ने कुल कितने मत प्राप्त किए थे। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो मेरे पास मतदाता होंगे वो अपने आप में कितने होंगे, ऐसे 100%, कितने होंगे, 100%। तो 100 में से उम्मीदवार तुम्हारे पास 2 ही हैं, एक ए है और एक तुम्हारे पास बी है।
तो जो ए उम्मीदवार है वो 100 में से कितने मत प्राप्त करता है? 70%। तो 70 में से जब 100 में से 70 ये प्राप्त कर लेगा तो बी कितने मिलेंगे? बी को 30% मत मिलेंगे। यदि 100 में से ए और बी को दोनों को बराबर बराबर प्रतिशत मत मिलते तो क्या ए और बी जीत पाते? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? कभी वो जीत ही नहीं पाते, तुम क्या होता है, बराबर रहते, टाई हो जाता चुनाव। तो वो जीता क्यों है? क्योंकि जितने प्रतिशत उसे मत अधिक मिले ए को बी से। तो ए को बी से कितने प्रतिशत मत अधिक मिले हैं? 40% अधिक मत मिले हैं। तो प्रतिशत में उसे कितने अधिक मत मिले हैं? 40। और मतदाता मत कितने अधिक मिले हैं उसे? 515,400। तो यही जो 40% की वैल्यू है वो किसके बराबर तुम्हारी है? 15,400 के से। तो जीरो से जीरो कैंसिल करो, 4 तियो 12, बच्चे 3, 32 हो गए, 4 अट्ठे 32 हो गए, बचा 2, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 4 पंचे 20। तो ये संख्या पूरी कैंसिल हो गई। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई? 38.5। कितनी आई? 38.5 आ रही है 1% की वैल्यू। तो तुमसे पूछी कितने परसेंट की गई है? फिर आप बी ने कुल मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया? तो बी ने कुल मतों का कितना प्राप्त किया है? 30%। तो यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? 30% की निकालनी है। ऐसे 30 गुणे 38.5। तो जीरो का यहाँ पे हमने जीरो रख लिया, 3 का मल्टीपल किया, 3 पच्चे 15, 3 8 24 और 1 25, 3 त्रिका 9 और 2 11। तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद ऐसे दशमलव लगा दोगे। यहाँ पे 1 0 यानी कि तुम्हारे पास ऐसे वैल्यू आएगी इस टाइप से। तो कुल मतदाता तुम्हारे पास कितने थे? 11,500। तो देखते, तो यहाँ पे तुम्हारे पास मतदाता 15,400 थे, तो हमने लिखे कितने हैं? 15,000। तो यहाँ पे क्या करो, एक जीरो और बढ़ा दो ऐसे। जब जीरो तुम्हारे पास एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे दशमलव भी हट जाएगा और एक ऐसे जीरो बढ़ जाएगा, एक ऐसे जीरो बढ़ जाएगा, एक ऐसे जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? देखो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। ठीक। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 385। तो 1 यूनिट की वैल्यू 385, हमें चाहिए 30 यूनिट वाली। तो 385 गुणे 30। तो इसका जीरो का यहाँ पे जीरो रखोगे, 3 8 24, 3 पच्चे 15 के 5 हासिल 1 और 3 8 24 और 1 हासिल 25, 3 त्रिका 9 2 11। तो 11,550 तुम्हारे पास बी को मत मिले हैं। अगर यहीं पे हम इसकी बात करें कि ए को कितने मत मिले होंगे, तब क्या करोगे? 70 गुणे 385, तो जीरो का जीरो, तो 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 69 हासिल 5 और 7 3 21, 21 और 5 25। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी निकालोगे तो इसमें हम क्या करना है, इसमें मुझे गुणा कर देना है। 350 बोला जाता है कि टोटल कुल कितने मतदाता थे, तो यही तो तुम्हारे पास कुल मतदाता हैं। कुल मतदाता
चाहे पूछता कि मतदाता सूची में कितने हैं, तब भी ये तुम्हारे पास मतदाता सूची ही तो है, मतदाता सूची, तब भी हम यही आंसर निकालते हैं 100% से। तो इस प्रकार से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि टाइम मेरा बहुत, ये क्वेश्चन बताने हमने इतना टाइम ले लिया। तो कोई भी चैप्टर या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मुझे उसके बेसिक फार्मूले पे जाना पड़ेगा। जब तक मुझे उसकी जड़ नहीं पता होगी तब तक हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। तो अब इसके बाद तुम्हारे, अगर ये चीज़ तुम्हारे पास समझ में आ गई कि जीत और हार का अंतर जो होता है वो कहाँ से होता है, जितने परसेंट जिसको ज़्यादा मिलेगा उतने ही परसेंट से जीत और हार का मार्जिन होगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास क्या लिखा है। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। तो एक चुनाव में उम्मीदवार तुम्हारे पास दो हैं, एक को जब 40% मत मिल रहा है, कितना, एक को 40% जब मत मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, 60%। तो हमने दोनों का निकाल लिया 40-60%। तो जो जीत और हार का जो अंतर होगा वो तुम्हारे किससे होगा, 20% मतों से तो होगा। जितने इसको ज़्यादा मिलेंगे प्रतिशत में उतने ही मतों प्रतिशत से ये तो हराएगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, एवं दूसरे से 298 मतों से पराजित हो गया है। जिसको 40% मत मिले हैं वही तो इससे हारेगा। तो वो परसेंटेज में कितने से आ रहा है, प्रतिशत में 20%, और वोटों से कितने से आ रहा है, 298। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे 20% बराबर 298। ठीक, तो 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 एकन 2 0, 2 एकन 2, 2 चाकू 8, 2 नेम 18। तो 1% की जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है वो 149/10। अगर इसका भाग दोगे तो हम भाग भी नहीं देंगे। तो उसने पूछा क्या है, कह रहा है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो ये तुम्हारे पास जो 100% होता है यही तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, कुल मतदाता होते हैं, कुल मतदाता। जब 1% की वैल्यू तुम्हारे पास 149/10 है तो फिर 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 149 गुणे 100/10। तो यहाँ से 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 10 का गुणा करोगे तो 14,900 यानी कि 14,910 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो कुल मतदाता तुम्हारे पास 14,910 थे। अगर यही वो कहता कि तुम्हारे पास हारने वाले को कितने मिले हैं, तो यही तो हारा है व्यक्ति। तो 1% का मान तुम्हारे पास 149/10 है, तो फिर 40% का मान कितना होगा, तो 10 चौक 40, 4 नेम 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 4 और 1 5। तो हारने वाले को कितने मिले, 596। अगर पूछता जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 60 गुणे, चलो इतना ही रखते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो आगे, तो क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 84% मत प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो भी मतदाता रहे होंगे, मतदाता सूची कितनी रही होगी, 100% वाली। तो 100% में से एक को 84% मत मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिल रहे होंगे, 16% मत मिल रहे होंगे। तो उसने कहा क्या है कि 84% मत प्राप्त करता है और 476 मतों से निर्वाचित होता है। इसका मतलब कि उसने
476 मतों से वो क्या हुआ, जीत गया है। तो यहाँ पे वो कितने प्रतिशत में कितने से जीतेगा, 14 से 6 गया, 8, इधर 7 बचा, 7 में से 1 गया, 6, तो 68% मतों से वो जीता है। यही जो 68% है वो किसके बराबर होगा, 476 के। तो कितनी बार भाग जाएगा, 7 छंगा 42, तो 8 छंग 8 सत्ते 7 बार चला जाएगा, देखो 7, तो 1 यूनिट की मान यहाँ से कितना आएगा, 7, 7 अट्ठे 56 के 6, और 7 छंगा 42 और 5 47, तो 1% की वैल्यू तुम्हें पता होगी कितनी आई, 7। तो उसने पूछा मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी है, तो मतदाता सूची यही तो है तुम्हारे पास। तो अब 100 गुणे 7 बराबर कितना आएगा आंसर, 700। यानी कि मतदाता जो सूची तैयार की गई थी वो तुम्हारी कहाँ पे तैयार की गई थी, 700 पे तैयार की गई थी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, यानी कि अभी तक तुम्हारे पास 2 उम्मीदवार होते थे, अब इस चुनाव में तुम्हारे पास कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। जब तुम्हारे पास 3 उम्मीदवार होंगे तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मतदाता जो सूची होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो इसमें 1, 2 और 3 उम्मीदवार हैं। तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45%। तो हमने यहाँ पे जो मतों से जीता है, यानी कि जो व्यक्ति जीता है उसने 100 में से कितने % मत प्राप्त किए, 45%। ठीक, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। तो हमने इसको माना था फर्स्ट उम्मीदवार, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो जो तीसरे स्थान पर रहा उसने कितने % मत प्राप्त किए, 25%। तो 100 में से 45 तो इसको मिल गए, 25 इसको मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 45 और 5 50 और 20 70। तो इसका मतलब तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति रहा है तो उसे कितने % मत मिले हैं, 30%। देखो टोटल 100 हो गया होगा, 25 45 70 और 30 100, तो 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा होता तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो एक चीज़ बताओ, जिसको 45% मत मिले हैं वही तो इसको हराएगा जो दूसरे स्थान पर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जितने मतदाता थे उन्हीं के तो बीच की हार और जीत में अंतर होगा। तो ये कितने प्रतिशत में कितने से ये हारा है या जीता है, यहाँ पे वो 15%। हम कह सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो 15% मतों से जीता है। तो उसको उल्टा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति 15% मतों से हारा है। ठीक, तो यही जो 15% मत हैं उनकी संख्या दी गई है, देखो 4500। तो ये हम 15% बराबर अगर ऐसे लिखें 4500, तो 15 एकन 15, 15 तियो 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास या 1% की वैल्यू कितनी आई, 300। तो तुम्हारे पास कुल मतदाता कितने हैं, 100%। तो 100 गुणे 300 कितना होता है, 30,000। तो कुल मतदाता कितने थे, 30,000। ऐसे तो इस टाइप से चाहे 3 कैंडिडेट दिए जाएं चाहे तुम्हारे 2 कैंडिडेट दिए जाएं, हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 5 क्या है, पढ़ो एक बार। कह रहा है एक चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत मिला है। तो एक चुनाव है तो चुनाव में हमेशा 100% मतदाता होते हैं। मतदाता सूची कितनी होती है? 100%। तो इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो उसमें से ए जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है? 10% प्राप्त कर रहा है और वह तीसरे स्थान पर रहा। तो उसने कहा कि जो ए 10% मत प्राप्त कर रहा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। बी को 48% मिला है मत, बी को 48% मिला है। तो 48 और 10 कितना हो गया? 58%। तो 100 में से जब 58% निकाल दोगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा भाई? 38% बचेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो भाई ऐसे कर सकता है 58 माइनस यहाँ पे तुम्हारे पास 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 4 गया है 42। तो यानी कि सी का हिस्सा कितना बचा है? 42%। ठीक, तो तीनों के जितना परसेंट मिला था तुमने बांट दिया। अब एक चीज बताओ, जो व्यक्ति जीतेगा वो दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट या जो उम्मीदवार रहेगा उसी को तो हराएगा। तो जो हार और जीत का अंतर होगा वो हमेशा किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा, पहले और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहेंगे। हार जीत का अंतर हमेशा उन्हीं के बीच में तो देखा जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ पे परसेंटेज में वो कितने से जीता है? 8 में से 2 गया 6, तो वो कितने परसेंट मतों से जीत गया है? 6%। तो यही जो 6% की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 1200 के ऐसे। तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई? 200। तुमसे पूछी कितनी गई है? सी को कुल कितने मत मिले? तो सी का भाग यही तो है। तो 42 गुणे 200 बराबर, तो 2 जीरो तो पहले ही से डाल दो पीछे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बी को कितने? सी को मिले 8400 मत। अगर पूछा जाता कुल मतदाता कितने थे तो 200 गुणे 100, तो तुम्हारे पास कितने होता है? 20,000। अगर ए का पूछा जाता तो हम क्या करते? 200 गुणे 10 2000। बी का पूछा जाता 200 गुणे 48, तो 48 दूनी 9600। तो इस प्रकार से किसी के भी पूछे जाएं तो हम उसके वोट और सब कुछ निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो जो भी तुम्हारे पास मतदाता सूची थी वो अपने आप में कितनी रही होगी? ऐसे 100% रही होगी, हम इधर लिख रहे हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि 20% उसने पहले ही कैसे कर दिए? 20% अवैध का मतलब खराब हो गए। कैसे हो गए? अवैध। जब 20% अवैध हो जाएंगे तो इधर तुम्हारे पास वैध मत कितने बचेंगे? 100 में से 20 खराब हो गए तो बचे कितने? 80। अब जो 80% मत बचे हैं तो वो अब देखो यहाँ से पढ़ोगे। अवैध मत घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, यानी कि 2 उम्मीदवार हैं। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त करता है। तो कह रहा है रावत जो है वो वैध मत जो है तो तुम्हारे पास 80%,
अब अगर हम ये कहें कि तुम्हारे पास 100 मतदाता थे, कितने 100 मतदाता, उसमें से 20 तो तुम्हारे पास खराब हो गए, तो तुम्हारे पास बचेंगे कितने 80। तो कह रहा है 80 जो हैं इनका ही, कह रहा है देखो, रावत वैध मतों का 40% प्राप्त करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रावत है वो इसमें से ही इसका 40% मत प्राप्त करता है ऐसे। अगर ये 40% मत प्राप्त करेगा तो इधर तुम्हारे पास बचेगा कितना 60। ये अपने आप में जो वैध मत हैं वो कितने हो जाएंगे 100% हो जाएंगे। जैसे हम कहें कि तुम्हारी जेब में 200 रुपये थे, 200 रुपये में से तुमने निकाल के 50 रुपये अपने मित्र को दे दिए या दोस्त को दे दिए। अब तुम्हारी जेब में बचे कितने हैं 150। तो अब जो 150 रुपया बचे हैं वो अपने आप में कितने तुम्हारे लिए होंगे 100%। कितने होंगे 100%। तो ऐसे ही जो 80% मतदाता बचे हैं वो अपने आप में एकदम खराब वाले जितने थे वो तो फेंक दिए गए, हटा दिए गए। अब जो बचे हैं वो कैसे बचे हैं, अच्छे बचे हैं। जो अच्छे बचे हैं वो अपने आप में कितने हो जाएंगे 100%। तो उसमें से 40% रावत प्राप्त करता है, रावत, और 60% कौन प्राप्त करता है, करीम। ऐसे करीम प्राप्त करता है। तो कह रहा है और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो यानी कि जो हार जीत का अंतर यहीं से तो निकालेंगे। तो इसने प्रतिशत में कितने से वो हारेगा 20% से। यही जो 20% वैल्यू है वो किसके बराबर तुम्हें करनी है 1600 मतों के से। तो 20 एकन 20, 20 अट्ठे 1600। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 80। कितनी आ गई 80। तो कह रहा है पराजित हो गए मतदाताओं, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। तो कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था वो तुम्हें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे देखो, ठीक। तो हम यहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं 1% तक पहुँच गए हैं। तो ये तुम्हारे पास जो 1% वैल्यू है वो वैध मतों की है। कैसी वैध मतों की। तो वैध मत हमारे पास थे कितने भाई साहब, यही तो है 80%। तो इसका मतलब 80% बराबर किसके होगा 80 के। तो अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो तुम्हारे पास कितनी आएगी 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। या हम यहाँ से ऐसे तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 1% की वैल्यू कितनी आई 80 आई है। तो हम कहें 100% की वैल्यू ये कितनी रही होगी। तो तुम क्या बताओगे 80 गुणे 100। तो तुम्हारे पास ये कितनी आ गई 8000। यही जो 8000 की वैल्यू है वो तुम्हारे पास किसके बराबर है 80 के बराबर है। लेकिन ये 80 के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 बराबर 8000। तो 80 एकन 80। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई 100। तो ये अपने आप में कितने हमने बताए 100% ऐसे रहे होंगे अपने आप में। तो अगर 100% की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 100 गुणे 100 बराबर 10,000। इस प्रकार से, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है।
यानी कि जो भी तुम्हारे पास मतदाता थे वो अपने आप में 100% ऐसे रहे होंगे। 100 में से एक उम्मीदवार 55% प्राप्त करता है, और वो करता कैसे है? वैध मतों का करता है। वैध मत का मतलब होता है अच्छे मतों का, यानी कि कुछ मत ऐसे थे जो खराब हो गए, खराब होने के बाद खराब निकाल दिए गए। अब जब अच्छे बचे हैं उनका वो कितना प्राप्त करता है? 55%। कितना प्राप्त करता है? 55%। तो यहाँ पे मुझे मतदाताओं की संख्या ऐसे पता है कितनी है। कुल मतदाता तुम्हारे पास 7500 हैं। 7500 में से क्या हुआ, तुम्हारे पास 20% मत खराब हो गए, यानी कि अवैध हो गए, अवैध हो गए। जब 20% मत तुम्हारे पास अवैध हो गए तो अच्छे कितने बचे हैं? 80% तो अच्छे बचे हैं, या वैध मत कितने बचे हैं? 80%। तो उसने कहा है कि एक उम्मीदवार वैध मतों का 80% प्राप्त करता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, 75 का 80% निकाल लें ऐसे। 7500 का 80% ऐसे निकाल लो बटे 100। तो 8×5 = 1 जीरो ये वाला 0, 8×5 यहाँ से 4, 8 × 56, 56 और 4 6000। तो तुम्हारे पास कुल वैध मत कितने हैं? 80% की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, से 6000 हैं। तो 6000 में से एक उम्मीदवार कितने मत ले रहा है? 55%। तो दूसरा कितने ले रहा होगा? ऐसे 45%। उसने ये पूछा है कि एक को 55% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने प्रतिशत वैध मत मिले हैं। तो हम 6000 का यहाँ पे क्या करें, 45% ऐसे निकाल लें। तो भाई तुम्हारे पास क्या है? वैध मत हैं 1 2 1 2, 1 जीरो बचा है, रख दो। 6×5 = 30, हासिल 3, 6×4 = 24, 3 27। तो उसको कितने मत मिले हैं? 2700 मत मिले हैं वैध मत। अगर पूछता पहले उम्मीदवार को कितने मिले हैं तो 6000 का हम 55% निकाल लेते। एक तरीका और है, वैसे हम क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इस एक को मिल रहे हैं 55%, तो दूसरे को कितने मिल रहे हैं? 45%। यहाँ से भी किया जा सकता है क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी है, तो इससे क्वेश्चन को करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार सभी स्टूडेंट पढ़ें और लगाने की कोशिश करें। ठीक, फिर हम इसको लगवाते हैं। कल जो तुम्हारा टॉपिक होगा वो तुम्हारा होगा जनसंख्या वाला प्लस आय वाला। तो कल तुम्हारे 2 टॉपिक कंप्लीट कराने हैं। चलो देखो, कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो जो भी तुम्हारे पास लिस्ट रही होगी वो 100% रही होगी। इसमें से क्या हुआ, 8% लोगों ने मत डाले नहीं। 8% लोगों ने मत डाले ही नहीं, डाले ही नहीं। और 2 ही उम्मीदवार हैं, और इस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%। तो जो कुल मत यही तुम्हारे पास हैं, यही तो तुम्हारे पास कुल मत हैं, तो इसका उसने कितना प्राप्त किया? 48%। अब एक चीज़ बताओ यार, एक को 48% मिल गए, 8% 100 में से डालने नहीं गए, तो 48 8 कितने हो गए? 56। 56% तो मतदाता ही तुम्हारे पास निकल गए। तो यहाँ पे दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में बचे कितने हैं? 100 में से 56 घटा दो, तो तुम्हारे पास बचा कितना? 44%। तो 44% जो मत हैं वो दूसरे पक्ष में पड़े हैं। तो जो हार और जीत का अंतर होगा वो हमेशा पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के तो बीच में होगा।
तो इनके बीच में हार और जीत का अंतर प्रतिशत में कितने का है? 4% का। और वोटों में कितने का अंतर है? 1100 का। तो यही जो तुम्हारे पास 4% है वो किसके बराबर है? 1100 के। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचा 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई? 275। पूछा क्या है? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े? तो दूसरा उम्मीदवार ही तो बेटा है तुम्हारे पास। तो 275 मल्टीपल 44। अब भाई 44 का जिसको टेबल आ रहा है वो तो कर सकता है एक ही बार में, नहीं आ रहा वो अपने यहाँ पे क्या करेगा? 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो फिर 0 0 1 1, कितना सिंपल, 1 0 0 1 2 1। तो आंसर क्या आएगा? 12 1 0 1 ऐसे। ठीक, तो उसके पक्ष में कितने मत पड़े? 12100। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। कल जो नया टॉपिक होगा वो तुम्हारा जनसंख्या प्लस किसका बताया था अभी? आय वाला होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा रहने वाला है, तो मुझे कल वो पूरा करना है कंप्लीट। ठीक, ओके।